हेलो एवरीवन, दिस साइड से अवरदीप सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। जीएसटीएन पोर्टल से न्यूज़ आई, सीबीआईसी ने एक न्यूज़ दी कि वो जीएसटीआर 2P के थ्रू एक न्यू रिटर्न ला रहे हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर में कंसिस्टेंटली एक न्यूज़ दी दैट दे हैव डिसाइडेड टू डंप द न्यू रिटर्न सिस्टम एंड कम अप विद द एग्जिस्टिंग मॉडिफाइड सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं न्यू रिटर्न सिस्टम जिसको डंप करने की बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो हम 2 साल से सुनते आ रहे थे कि सहज रिटर्न आएगी, सुगम रिटर्न आएगी, RET 1 आएगी, GSTR 1, GSTR 3B को स्क्रैप कर दिया जाएगा और न्यू रिटर्न्स के थ्रू गवर्नमेंट चलेगी, जो कि बहुत डिटेल में थी। इसकी ट्रायल रिटर्न भी कम से कम 1 साल से पोर्टल पे थी, बट ऑल द एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन। दैट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि अब ये न्यू रिटर्न सिस्टम हम लाना ही नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, वो एक एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम पे ही चलेंगे जिसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशन से उनका क्या मतलब थी, मेजरली 2 चीज़ें जो शुरू से ही 1 जुलाई 2017 से ही वो चाहते थे। जेटली साहब का भी सपना था कि जो मेरी टैक्स पेमेंट की रिटर्न हो वो ऑटो पॉपुलेटेड हो। तो 2 चीज़ों के बारे में जो बड़ी चीज़ें हैं जो जीएसटी में आने वाली है इन नियर फ्यूचर, उसमें से पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है GSTR 2B। अब GSTR 2B क्या चीज़ है? GSTR 2B एक रिटर्न है। जैसे GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई की एक रिटर्न लाए गए हैं, वैसे ही GSTR 2B इनवर्ड सप्लाई के लिए एक रिटर्न आएगी। अब ये रिटर्न कौन से सेक्शन में आएगी, एक्ट से कहाँ से पावर लेगी, क्या इसकी डिटेलिंग होएगी, ये अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बताया। मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन हमें सितंबर में मिलेगी, जिसमें वो बताएंगे कि क्या डिटेल्स हमें डालनी पड़ेगी GSTR 2B में जो न्यू रिटर्न है। तो GSTR 2B में कौन सी डिटेल्स जाएगी? गवर्नमेंट ने इसको 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया है। एक जो ITC अवेलेबल है और दूसरा जो ITC नहीं अवेलेबल है। ITC अवेलेबल वो है जो आपका 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, GSTR 2A में, और ITC नॉट अवेलेबल वो है जो आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बट आपने परचेजेस कर रखी है। तो आपको रिटर्न कैसे भरनी होगी? जैसे ही हम डालते थे ऑल अदर ITC में सारा इनपुट का डिटेल डालते थे, या इंपोर्ट में डालते थे, या RCM में डालते थे, या ISD में डालते थे, वैसे ही इनवॉइस वाइज डिटेल हमें 2A से पिक करके हम डायरेक्टली डालेंगे ITC अवेलेबल कॉलम में, और जो ITC नॉट अवेलेबल वाला कॉलम है उसमें हम इनवॉइस वाइज अपने डालेंगे कि ये वाले इनवॉइसेस हमारे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। और जैसे ही हम GSTR 2B भरेंगे, हमारे GSTR 3B में जो इनपुट की डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेटेड जाएगी। एंड जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दूसरा चेंज गवर्नमेंट लाना चाह रही है वो ये है कि जैसे ही हम GSTR 1 एग्जिस्टिंग अपनी भरेंगे, उसको ऐसे मैप कर देंगे कि आपको GSTR 3B डायरेक्टली आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, आउटवर्ड लायबिलिटी भी। तो इससे जो गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो पेमेंट की रिटर्न है, टैक्स पेमेंट की रिटर्न है, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो ये है कि GSTR 1 70% लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ये बोला कि ये हो सकता है कि आप फीड मंथली कर दीजिए बट फाइल क्वार्टरली करिए, बट इससे कोई यूज़ नहीं होगा, कंप्लाइंस आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को इन लाइन होना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट को क्वार्टरली टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा सबसे थ्रू आउट पैन इंडिया, या फिर दे हैव टू डिसाइड कि हम मंथली रिटर्न भरवाएंगे और मंथली तीनों रिटर्न भरवाएंगे इररिस्पेक्टिव किसकी कितनी टर्नओवर है। तो क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन इनको स्क्वैश करना पड़ेगा, नहीं तो जो ये मैपिंग करना चाह रहे हैं वो करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अभी तक तो यही न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो GSTR 2B ला रहे हैं। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कि क्या ये रिटर्न लाइव होएगी? अनऑफिशियल डेट इसकी 1 अक्टूबर 2020 है। क्या अक्टूबर से हमें GSTR 2B भरनी पड़ेगी? आपका क्या मानना है इस पे, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड जैसे ही GSTR 2B के बारे में और डिटेल्स आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और पूरा फॉर्म कैसे भरना है उसकी डिटेलिंग की एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।